Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video of childhood and growing up, we are going to cover the concept of branches of psychology कि psychology की कौन कौन सी और कितनी branches होती हैं। तो psychology is a vast ocean। psychology एक vast ocean है। इसमें हम अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जो हमारे बिहेवियर, माइंड और इमोशंस को डिफरेंट एंगल्स से समझती है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दोज ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जो कुछ ब्रांचेस हैं वो नॉर्मल वर्सेस अब नॉर्मल बिहेवियर को देखती हैं। कुछ ब्रांचेस ह्यूमन वर्सेस एनिमल की साइकोलॉजी के बारे में जानती है एंड सो ऑन। हम बहुत सारी ब्रांचेस करेंगे। सो टुडे वी विल एक्सप्लोर 4 मेजर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। द वेरी फर्स्ट ब्रांच इज़ नॉर्मल एंड अब नॉर्मल साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल साइकोलॉजी है ये स्टडी करती है टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर को। इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल्स के टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो इंडिविजुअल है वो लर्निंग कैसे करता है, मोटिवेशन, इमोशंस, ये सारी चीज़ें नॉर्मल साइकोलॉजी में समझी जाती हैं। देन इसके साथ क्या है अब नॉर्मल साइकोलॉजी। इट फोकसेस ऑन द अनयूजुअल बिहेवियर। जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है, अनयूजुअल होता है, उस बिहेवियर को समझती है अब नॉर्मल साइकोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी हो गया, डिसऑर्डर्स हो गए एंड डिप्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ों को अब नॉर्मल साइकोलॉजी समझती है कि किसी को फोबिया होता क्यों है। दीज ऑल कम्स अंडर द अब नॉर्मल साइकोलॉजी। जो अब नॉर्मल साइकोलॉजी है उसमें मेंटल डिसीज़ आ जाते हैं। अब नॉर्मल का मतलब हेयर वी कैन से दैट रेयर, ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसका मतलब डेंजरस ही कहें अब नॉर्मल का मतलब। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड ब्रांच विच इज़ ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी। दिस पॉइंट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ह्यूमन की साइकोलॉजी को स्टडी करनी ह्यूमन साइकोलॉजी एंड जो एनिमल की स्टडी करता है दैट इज़ एनिमल साइकोलॉजी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है, जो ह्यूमन के कम्प्लेक्स इमोशंस हैं, थॉट्स हैं एंड सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी करती है साइकोलॉजी। दैट कम्स अंडर द ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड देन एनिमल साइकोलॉजी में क्या होता है, इट स्टडीज़ द एनिमल बिहेवियर। वो एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करता है एंड कंपेयर इट विद द ह्यूमन बिहेवियर। जो एनिमल साइकोलॉजी है इसको हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी भी बोलते हैं। जो एनिमल साइकोलॉजी है इट इज़ बिकॉज कि जब हम एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं वी आर कंपेयरिंग दैट बिहेवियर विद द ह्यूमन बिहेवियर। जो एनिमल की स्टडीज़ हैं वो हेल्प करती हैं साइंटिस्ट को कि वो अंडरस्टैंड कर सकें ह्यूमन के एवोल्यूशन को और ह्यूमन की इंस्टिंक्ट्स को। So that's all for human and animal psychology. Now we are moving to the third branch which is individual and social psychology. इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है उसका फोकस होता है कि एक जो इंसान है उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसकी पर्सनैलिटी एंड उसके स्ट्रगल्स पर इसका फोकस होता है इंडिविजुअल साइकोलॉजी का। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है वो क्यों होता है, ये थ्योरी है एल्फ्रेड एडलर्स की। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसमें हम किस पर फोकस होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके स्ट्रगल्स पर। एंड नाउ द सेकंड इज़ सोशल साइकोलॉजी। इट स्टडीज़ दैट हाउ द ग्रुप्स, सोसाइटी एंड सोशल प्रेशर इफ़ेक्ट्स द बिहेवियर। कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे आसपास हमारे ग्रुप्स हैं, हमारा जो सोशल प्रेशर है, हाउ इट इफ़ेक्ट्स अवर बिहेवियर, वो हमारे बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करता है। वी स्टडी दिस इन सोशल साइकोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉब मेंटालिटी, ये एक सोशल साइकोलॉजी का एग्ज़ाम्पल है दैट जो लोग क्राउड में क्यों अलग बिहेव करते हैं। व्हेन वी आर इन अ क्राउड, हम ग्रुप में होते हैं तब हम अलग क्यों बिहेव करते हैं जो हम इंडिविजुअली करते होते हैं बिहेव। नाउ द लास्ट ब्रांच इज़ प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इस चीज़ का हमने नेचर ऑफ साइकोलॉजी में भी बात की थी कि ये दोनों ब्रांचेस होती हैं। प्योर जैसे कि इसमें हमने रिसर्चेस की बात की थी, और अप्लाइड मीन्स जो हम रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। सो द प्योर साइकोलॉजी इज़ थेरेटिकल।
जो प्योर साइकोलॉजी होती है दैट इज़ सेक ऑफ नॉलेज, ये रिसर्च बेस्ड होती है, इसमें थ्योरीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ मेमोरी वर्क्स, कि हमारी जो मेमोरी है वो काम कैसे करती है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गई। एंड देन द सेकंड इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड मीन्स इट इज़ यूज्ड ऑन द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि हम उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी को हम देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल काउंसलिंग हो गया, HR ट्रेनिंग हो गया, ये सभी अप्लाइड ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की, कि इनकी जो यूजेज है, प्रैक्टिकलिटी है, वो रियल लाइफ सिचुएशंस में हमें देखने को मिलती है। नाउ वी आर सीइंग द फर्दर बाइफर्केशंस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट इंक्लूड्स द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। तो ये जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है ये अप्लाई करती है साइकोलॉजी को टू इम्प्रूव द वर्क प्लेस परफॉर्मेंस, कि हम उस वर्क प्लेस की जो जगह में काम चल रहा है, काम होता है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, जो एम्प्लॉय है उसकी सेटिस्फेक्शन हो सके, और एक जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है उसको भी हम इन्हांस कर सकें, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। इट हेल्प्स टू क्रिएट अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट एंड मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़। तो जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है इसमें हम साइकोलॉजी को क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम हमारी जो वर्क प्लेस की परफॉर्मेंस है उसको अच्छा बना सकें। Then the second type is criminal psychology. It is also known as legal psychology. Behavior of criminals and its legal implications are being studied under this portion, criminal psychology. तो ये जो टाइप ऑफ साइकोलॉजी है, टाइप ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इट स्टडीज़ द साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम, जस्टिस। ये जो चीज़ें हैं कि जब हम इन एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, क्राइम और जस्टिस के एस्पेक्ट को, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल बिहेवियर। हमें क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में पता लगता है। इट कैन हेल्प अस इन इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एंड इम्प्रूव द लीगल सिस्टम। तो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है उसकी एप्लीकेशन इस तरह होती है। देन थर्ड पॉइंट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। It deals with assessing, diagnosing and treating the mental illness. जो मेंटल इलनेस होती है उसको असेस करने में, डायग्नोज करने में और ट्रीट करने के साथ ये क्लिनिकल साइकोलॉजी डील करती है। इट इज़ कंसर्न्ड विद क्योर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ abnormalities एंड न्यूरोसिस एक्सेट्रा। तो क्या है, ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो डील करती है मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, फॉर इम्प्रूविंग द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। सो दिस ऑल कम्स अंडर द क्लिनिकल साइकोलॉजी। देन फोर्थ टाइप ऑफ साइकोलॉजी इज़ मिलिट्री साइकोलॉजी. It applies psychology to support the military personnel and addressing the issues like stress, performance and mental health in the high pressure situations. कि जब हाई प्रेशर सिचुएशंस होती हैं तब हम साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं मिलिट्री की फील्ड में, ताकि हम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, परफॉर्मेंस होगी और जो काम करने वालों की मेंटल हेल्थ होती है. So it includes war and other allied issues. Then the last type of applied psychology is educational psychology, which is also the name of our subject. Means हमारे जो subject का name है that is childhood and growing up, and the second name is educational psychology. तो इस नेम से ही हमें पता चलता है that it deals with the learner and learning process. तो जो हमारा लर्नर है वो लर्निंग कैसे करता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, किस स्टेज पर वो क्या सीखता है, उसके सारे लर्निंग प्रोसेसेस को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में समझते हैं. इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ पीपल लर्न एंड डेवलप एंड हेल्पिंग टू इम्प्रूव द टीचर मेथड्स. जब टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, इट हेल्प्स द टीचर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथड्स. तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कैसे किस टॉपिक को समझाने में इफ़ेक्टिव होता है. एंड दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव द लर्निंग एनवायरनमेंट, कि वो जो
टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के लिए एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें एंड द स्टूडेंट आउटकम्स। इसमें 3 चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। फर्स्ट इज़ टीचिंग मेथड्स, जो टीचर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के बच्चे को किस मेथड से ज़्यादा समझ आएगा वो चेंज करता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लर्निंग एनवायरनमेंट्स, कि हम कैसे और अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं। एंड थर्ड इज़ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट आउटकम्स, और स्टूडेंट की आउटकम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है ये साइकोलॉजी। सो दैट्स ऑल फॉर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हमने इतना ही पढ़ना था। ये मैंने थोड़ा सा आगे इनकी टाइप्स के बारे में लिखा हुआ है, ब्रांचेस के बारे में, अब नॉर्मल के बारे में लिखा है, एनिमल साइकोलॉजी के बारे में लिखा है और इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में लिखा है। ये आप पढ़ लीजिए। तो ये जो साइकोलॉजी के ब्रांचेस हैं ये हमें क्या दिखाते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना वास्ट है, इसकी जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है उसका हमें पता चलता है that this subject is diverse and flexible. So this subject is diverse and flexible. चाहे आप मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट रखो, एनिमल बिहेवियर पसंद हो आपको, या सोशल मीडिया जो ट्रेंड्स हैं आप उनको समझना चाहते हो, सो साइकोलॉजी हर जगह काम आती है, हर एस्पेक्ट में काम आती है। तो इससे हमें साइकोलॉजी की मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का पता चलता है। सो साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ टेक्स्ट बुक। साइकोलॉजी एक टेक्स्ट बुक की नॉलेज ही नहीं होती, बट ये हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में हेल्प करती है, दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड ईच अदर। हम दूसरे लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने साइकोलॉजी की ब्रांचेस को कवर किया। मेन हमने 4 ब्रांचेस को देखा। फर्स्ट वाज नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल साइकोलॉजी, एंड देन इंडिविजुअल एंड सोशल साइकोलॉजी, और हमने देखा प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इसमें हमने अप्लाइड साइकोलॉजी की आगे भी फर्दर 5 टाइप्स को समझा, and the another type is human versus animal psychology. If you are having any problem, then kindly ask me in the comment section. I will be happy to resolve your issue. Thank you for watching.